उस तस्वीर के साथ, क्योंकि रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा के बाद अब जंग का मैदान वेनेजुला और ईरान बना हुआ है और वेनेजुला में मदुरो के अपहरण के बाद नई राष्ट्रपति ने शपथ ले ली। लेकिन आज सुबह वेनेजुला की सड़क पर ऐसा गदर हुआ जिसे देखकर यह कहा जा रहा है कि वो कभी भी बड़ा संग्राम हो सकता है। वहीं ईरान फ्रंट पर भी हलचल बहुत तेज है। लगातार 9वें दिन खामेनेई के खिलाफ जनता सड़क पर है। ईरान लगातार अराजक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और दोनों तरफ से आ रही एक एक बड़ी खबर पर डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले वेनेजुला, राजधानी काराकास में जोरदार गन फाइट की तस्वीर देखिए। आपको बता दें, वेनेजुला में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मदुरो के अपहरण के बाद ये दूसरी बार फायरिंग की घटना सामने आई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हो रही गोलीबारी देखिए। राष्ट्रपति भवन के पास जबरदस्त गोलीबारी। अब वेनेजुला में गोलीबारी का नया वीडियो। राष्ट्रपति भवन के पास ये भीषण फायरिंग की एक और तस्वीर है। संदिग्ध ड्रोन देखने के बाद गोलीबारी होती रही। सेना और सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। तो राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, संदिग्ध ड्रोन। अब संदिग्ध विमान को लेकर खबर है। वेनेजुला में ही संदिग्ध विमान ने उड़ान भरी। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद हड़कंप मच गया और वेनेजुला की एयरफोर्स का एक्शन, जहां वेनेजुला के फाइटर जेट भी उड़ान भर रहे हैं। फायरिंग और फायरिंग के दौरान की ये वो तस्वीर जब लोग भी इधर उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी का माहौल वेनेजुला। काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग। ये गोलीबारी का एक और नया वीडियो। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच सरकार के एक्शन को लेकर एक खबर। सरकारी इमारतों को अब खाली कराया जा रहा है। फायरिंग के बाद इमारतों को खाली कराया गया। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम हुआ। Aquí cerca, familia. Ay, no, familia. ¿Qué va a pasar? Familia, otra vez están bombardeando hacia arriba. फायरिंग के बाद नेशनल गार्ड भी एक्टिव। संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं नेशनल गार्ड। मदुरो के अपहरण के बाद दूसरी बार हुई गोलीबारी। No se ploma, mami. Tranquila, tranquila. तो वेनेजुला में सेना का एक्शन जारी और राष्ट्रपति भवन के पास सेना की तैनाती और गोलीबारी के बाद सेना ने राष्ट्रपति भवन को भी घेर लिया। ये एक और बड़ी खबर है, जहां सेना का एक्शन भी दिखा। यही वजह है कि न सिर्फ इमारतों को खाली कराया गया, बल्कि राष्ट्रपति भवन के पास सेना की तैनाती कर दी। खबर ये कि गोलीबारी के बाद सेना ने राष्ट्रपति भवन को भी घेर लिया। अब अमेरिका पर वेनेजुला के पलटवार की तस्वीर देखिए। वेनेजुला की सेना ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना साधा। एयरक्राफ्ट मिसाइल गन से हमला। इसी हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं। बड़ी खबर यह है कि 72 घंटे में यह दूसरी बार है जब वेनेजुला ढेला है। हुआ क्या? काराकास में अचानक गोलीबारी शुरू हुई। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद लड़ाकू विमान भी उड़ान भरने लगे और सेना और नेशनल गार्ड की मूवमेंट भी दिखी। हालांकि सरकारी इमारतों को भी खाली कराया गया। दावा यह किया जा रहा है कि संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद जवाबी फायरिंग हुई है। संदिग्ध विमान ने भी उड़ान भरी है। लेकिन इस बीच काराकास की सड़क पर सेना के एक्शन को लेकर एक और खबर है। हथियारों के साथ सड़क पर सेना देखिए। गोलीबारी के बाद सेना की यह कार्रवाई। Si escucha lo que le dice, que para dónde vas tú, yo vivo aquí, le dice este carajo. काराकास में गोलीबारी के बाद दहशत की एक और तस्वीर। सड़क पर अफरा तफरी का ये माहौल देखिए। लगातार हुई गोलीबारी।
और गोलीबारी के बीच अफरा तफरी का माहौल साफ है। शेल्टर में छिपते हुए लोग नजर आए, लेकिन इस बीच मदरों के बाद डेल्सी कराकास दहलाने के पीछे कौन? ये एक बड़ा सवाल है। अब क्या सेना ने विद्रोह कर दिया है? ये पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि डेल्सी के तख्ता पलट की क्या ये कोशिश है? तीसरा, क्या बोलिवरियन मिलिशिया ने मोर्चा खोला है? चौथा, क्या अमेरिका समर्थित ग्रुप ने फायरिंग की है? क्या मदरों के समर्थकों ने गोलियां चलाई हैं? और क्या फायरिंग के पीछे लुटेरों का कोई समूह है? क्या डेल्सी की शपथ से नाराज लोगों ने गोलियां चलाई हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिसके बाद साफ है और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अब डेल्सी निशाने पर हो सकते हैं। हालांकि कैराकास में फायरिंग पर यूएस का बयान भी आया।